जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रेलवे सामान्य अध्ययन यानी एसपीडी जीके जीएस का बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो एसपीडी जीके जीएस में आपको प्रश्न और उत्तर तो दिया हुआ है, लेकिन हमारे तरफ से जो हमारा अपना इनपुट होगा यानी उस बुक का, मतलब जो भी प्रश्न है उस प्रश्न के आगे पीछे यानी कि चारों तरफ जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं उसका भी यह डिटेल एक्सप्लेनेशन आप हमारे क्लास में आपको मिलेगा। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। आज का क्लास जो है गांधी युग का चौथा क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और दोस्तों को बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। क्लियर है? तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ये किसकी उपाधि? महात्मा की उपाधि। तो देखिए, गांधी जी को जो है कई उपाधियां दी गई थी। ठीक है, गांधी जी को कई उपाधि दी गई थी। ठीक है, और क्या है? महात्मा की उपाधि, बापू की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि, आज नाग फकीर किसने किया था? फिनिक्स आश्रम की स्थापना। अच्छा, तो चलिए हम पहले उपाधि थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है महात्मा गांधी का उपाधि, ये हमने डिटेल पहले भी बताया था। चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को जो है वह और क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो महात्मा गांधी को जो है की उपाधि, क्या क्या उपाधि इन्हें दी गई थी? किन्हें? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को जो सबसे पहला उपाधि दिया गया था, ठीक है, वह दिया गया था आपको सार्जेंट की उपाधि। ठीक है, सार्जेंट की उपाधि। यह सार्जेंट की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था आपको अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब कहिएगा कि अंग्रेजों ने जो है क्यों सार्जेंट की उपाधि दी महात्मा गांधी को? इसका कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, और यह प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यह आपको हुआ जाएगा यह कब होगा? तो आपको सन 1914 से लेकर के सन 1800 ईस्वी तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रथम विश्व युद्ध में जो है ब्रिटिश सेना में, किस सेना में? ब्रिटिश सेना में जो है महात्मा गांधी ने बहुत सारे भारतीयों को भर्ती करवाया था। ठीक है, इसलिए अंग्रेज जो है वह खुश होकर के महात्मा गांधी को जो है कौन सी उपाधि देते हैं? तो सार्जेंट की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो यह पहला उपाधि है सार्जेंट की उपाधि। अच्छा, यह सहयोग के कारण जो है अंग्रेज जो है एक और उपाधि देते हैं महात्मा गांधी को। ठीक है, जिसे जो है कहा जाता है कैसर हिंद की उपाधि। ठीक है, दूसरा उपाधि क्या था? कैसर हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद का उपाधि जो है वह यह किन के द्वारा दिया जाता है? तो यह उपाधि दिया था, यह भी अंग्रेजों के द्वारा ही दिया जाता है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो काफी सहयोग किया जाता है आपको महात्मा गांधी के द्वारा, और इसी का उपरांत जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को देते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तीसरा उपाधि जो है महात्मा गांधी को जो दी जाती है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, वह कौन सा उपाधि होता है? तो तीसरा उपाधि किया जाता है आपको महात्मा की उपाधि। कौन सी उपाधि? महात्मा की उपाधि। तो महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी उपाधि दी जाती है? महात्मा की उपाधि। और यह महात्मा की उपाधि जो है वह चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह महात्मा को उपाधि दी थी। और यह चंपारण सत्याग्रह में क्या था? तीन कटिया आपका तीन कटिया प्रणाली का जो है वो समाप्त करने के लिए, यानी उसका विरोध में किया गया। तीन कटिया प्रणाली में क्या था कि आपको 3/20, 3/20 कहने का मतलब ये है कि आपको आपको 20 भाग अगर जमीन है तो उसमें 3 भाग में आपको क्या करना है? नील का खेती करना है। और किसान जो है नील का खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे कि नील का खेती करने से भूमि जो है बंजर हो जाता था। ठीक है, और उसमें कोई भी फसल उगाया नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इसीलिए उन्हीं का विरोध में, ठीक है, महात्मा गांधी जो है बिहार का चंपारण जिले जाते हैं और आपका चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और इसी चंपारण सत्याग्रह में सफलता होने के कारण अंग्रेज जो है आपको तीन कटिया प्रणाली को हमेशा के लिए समाप्त कर देता। और इस सफलता के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को, मैंने गांधी जी को कौन सा उपाधि देते हैं? तो महात्मा की उपाधि देते हैं। बात समझ में है? इसके अलावे जो है वह बापू की उपाधि, आप अमूमन सुने होंगे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। ठीक है, तो बापू की उपाधि किसने दिया है? तो यह आपको दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो है महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? तो आपको बापू की उपाधि दी थी। क्लियर है? पांचवा जो है आपको राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है वह राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वह
उपाधि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उपाधि है, ठीक है, कुछ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। फिर कहा गया था आपको अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर कौन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, चर्चिल, ठीक है, वेस्टर्न चर्चिल। चलिए, वेस्टर्न चर्चिल ने जो है वह अर्ध नग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। एक उपाधि नहीं बोल सकते इसको, मतलब एक तरह से बेइज्जती है ये। ठीक है, इसके अलावा भी आपको शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा जादूगर की उपाधि दिया गया था, और खुदाई खिदमत गार संस्था द्वारा जो है मंगल बाबा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो कई उपाधि जो है महात्मा गांधी, जिसमें जो है जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपको अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, बापू जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। क्लियर है? तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? ठीक है, कौन सी उपाधि? तो महात्मा की उपाधि। तो महात्मा की उपाधि कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो लिख दीजिए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यह महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्र नाथ जो है वह टैगोर देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है? अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी की उपाधि, बापू की उपाधि कौन देता है? तो बापू का उपाधि जो है वो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? राष्ट्रपिता की उपाधि कौन देता है? तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जो है वह महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। अरे गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो पीएम ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो है वह महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहते हैं। ठीक है, वह इंग्लैंड के पीएम थे उस समय। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो है वह अर्धनग्न फकीर कहा था महात्मा गांधी को। कह रहे फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना, ठीक है, आपको सन 1904 ईस्वी में, ये आपको इंडिया में नहीं हुआ था। ठीक है, सन 1904 ईस्वी में आपको दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में जो है वह फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। बात समझ में? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि टॉय स्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ हुई थी तो और कब हुई थी? तो टॉय स्टॉय फर्म की स्थापना जो है सन 1910 ईस्वी में किया गया था। कब? सन 1910 ईस्वी में। ठीक, और इसकी स्थापना जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और इस समय तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही थे। 1915 ईस्वी में वापस आया था ना, 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। तो 1910 ईस्वी में जो है आपको टॉय स्टॉय फर्म की स्थापना की गई थी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। साबरमती की स्थापना कब हुई थी? तो साबरमती की स्थापना, ठीक है, आपको सन 1916 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 16 ईस्वी में। ठीक है, सन 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी के प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी का जो है कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। ठीक है, प्रमुख पुस्तक है उनका क्या क्या है? तो देखिए, पहला था आपका हिंद स्वराज। कौन सा? हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज जो है यह आपको गुजरात में लिखा गया था। ठीक है, गुजराती में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। और ये आपको लिखी गई है 1909 ईस्वी में। क्लियर है? दूसरा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे प्रयोग। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपका महात्मा गांधी का पुस्तक है। और तीसरा पुस्तक जो महत्वपूर्ण है, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो 3 पुस्तकें लिखी गई है। कौन कौन सी? तो पहला आपका हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। पहला था आपको सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
और तीसरा पुस्तक लिखा गया था मेरे सपनों का भारत पुस्तक। क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है कि प्रमुख समाचार पत्र उस समय कौन कौन से थे। ठीक है, तो प्रमुख समाचार पत्र जो था आपका पहला पत्र था आपको यंग इंडिया। कौन सी थी? यंग इंडिया। और यंग इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, दूसरा था आपको इंडियन ओपिनियन। ठीक है, उस समय के समाचार पत्र है ये सब। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन के जो है शुरुआत कब की गई थी? यहाँ किया था आपको इसको दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ की गई थी? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, सन 1903 ईस्वी में। क्लियर है। आपका नवजीवन, ये आपको गुजराती में था पत्रिका नवजीवन। इसकी शुरुआत कब की गई थी? आपको सन 1925 ईस्वी में। और यह नवजीवन जो है वो आपको गुजराती में था। किसमें था? गुजराती में। आज की शुरुआत कब की गई थी? 1925 ईस्वी में। इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख दिया। ठीक है, अगला जो आपको समाचार पत्र या प्रमुख समाचार पत्र थे, द ग्रीन पैम्पलेट। कौन सा? द ग्रीन, चलिए हिंदी लिखते सब हिंदी लिख रहे हैं तो द ग्रीन पैम्पलेट। अरे यार, द ग्रीन पैम्पलेट। ठीक है, द ग्रीन पैम्पलेट, पैम्पलेट। द ग्रीन पैम्पलेट जो है ये आपको राजकोट में था समाचार पत्र। क्लियर है। फिर एक और था आपको हरिजन। हरिजन जो है ये आपको 1933 ईस्वी में लिखा गया था महात्मा गांधी की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वह प्रमुख समाचार पत्र थे। अगला प्रश्न कर रहा है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था कब? तो टाइम्स पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था सन 1930 ईस्वी। कब किया गया था? सन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या प्रश्न देखा, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, ये अब गांधी युग खत्म हो गया। ठीक है, तो पहला था कि महात्मा गांधी की जो है उपाधि, महात्मा की उपाधि किसने दिया था गांधी जी को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला प्रश्न था गांधी जी को जो है बापू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना सन 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। टॉय फर्म की स्थापना जो सन 1910 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में किया गया था। साबरमती के आश्रम का स्थापना जो सन 1916 ईस्वी में की गई थी। प्रमुख पुस्तक जो है वह गांधी जी कौन कौन थे? 3 पुस्तक प्रमुख थी। हिंद स्वराज जो गुजराती में लिखी गई थी 1909 ईस्वी में, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, और मेरे सपनों का भारत, ये महात्मा गांधी के 3 पुस्तकें थी। ठीक है, फिर कह रहे कि उनके समाचार पत्र जो है वह प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन थे उस समय? तो यंग इंडिया 1919 ईस्वी में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 ईस्वी में, नवजीवन, ठीक है, आपको गुजराती का था ये समाचार पत्र 1925 ईस्वी में, और द ग्रीन पैम्पलेट ये आपको राजकोट का, और हरिजन 1933 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि आपको टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था मैन ऑफ द ईयर घोषित महात्मा गांधी को? तो सन 1930 ईस्वी में जो हुआ टाइम्स पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्लास, और दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।